स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 7.2 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास। तो ये देखिए जो इसके 3 क्वेश्चन हैं आप उनको सेम ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 9th है। इनमें आपको अलग अलग जो अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से आपने जैसे ये 9th क्वेश्चन कर लिया तो आपके ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसी में काउंट हो सकते हैं अगर आप इस ट्रिक से इन क्वेश्चन को करोगे। तो ये देखिए ऐसे ये है स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन की, ये सेकंड और ये 9th क्वेश्चन। तो ये है फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट -1, 7, 4, -3 इन द रेशो 2:3। और सेकंड दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 and -2, -3 कि जो ये लाइन सेगमेंट है उसको जो पॉइंट ट्राइसेक्शन करते हैं, उसका ट्राइसेक्शन का मीनिंग होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो जो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और ये 9th क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining a -2 to and b to 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और इसमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इसमें जो है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को इस रेशो में डिवाइड करता है। तो देखिए आपको इतना पता है कि इनमें लगेगा तो सेक्शन फॉर्मूला, तीनों क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला लगेगा। बट जो उसकी ट्रिक है वो समझना है आपको। यहाँ से देखिए इसमें तो डायरेक्ट है। जैसे ये है, मान लिया हमने ये a मान लिया -1, 7 ये, और ये सेकंड पॉइंट हो गया b, ये है 4, -3। तो अब ये पॉइंट है, जैसे यहाँ मान लिया P, और ये क्या करता है इस पॉइंट, इस जो ये लाइन सेगमेंट है इसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें M1 कितना है और M2 कितना है, उसके बाद आप इन सब को निकाल सकते हैं। जैसे इसमें M1 2, M2 3, तो ये फार्मूला लगेगा तीनों क्वेश्चन में, सेक्शन फार्मूला M1x2 प्लस M2 x1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ऐसे ही y आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये जो फॉर्मूला है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होंगे, बट इसमें जो ट्रिक आपने अप्लाई करनी है उसका नहीं पता होगा। तो इसके लिए देखिए जैसे सेकंड और थर्ड ये 9th क्वेश्चन है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। जैसे ये है A और ये है B, तो ये है 4, -1 और ये है -2, -3। तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। देखिए जैसे ये 3 इक्वल पार्ट हो गए, 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, 1 और ये 1 पार्ट, तो ये 3 इक्वल पार्ट हो गई। तो अब इसके पॉइंट कितने बने देखिए स्टूडेंट्स, ये P पॉइंट्स और ये Q पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट बन गए। अब इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ऐसे ही मैं साथ साथ इसको 4th क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये है AB, A के कोऑर्डिनेट है -2 और 2 और B के कोऑर्डिनेट है 2 और 8। अब जैसे इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जैसे यहाँ पर तो हो गए इसके 2 पार्ट्स, अब ये 4 पार्ट्स हैं, तो इसका हाफ और इसका हाफ। तो इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे P, Q और R। इसमें पॉइंट थे P और Q, इसमें आएंगे 3 पॉइंट्स क्योंकि 4 इक्वल पार्ट है, इसमें 3 इक्वल पार्ट। अब देखिए क्या आपने इसमें ट्रिक अप्लाई करनी है कि जो से ये P पॉइंट है ये किस रेशो में डिवाइड करता है। देखिए यहाँ से आपको यहाँ से ये भी समझ में आएगा कि ये जो M1 M2 करते हैं हम ये क्यों करते हैं। जैसे M1 से इधर पार्ट कितने हैं 1, और जो ये P से इधर पार्ट कितने हैं 1 और P से इधर पार्ट कितने हैं 2। तो P क्या करेगा, P डिवाइड लाइन सेगमेंट
ए बी इन दी रेशो 1:3। पी किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:3 में। तो P डिवाइड इन दी रेशो 1:3। तो जब हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो M1 आ जाएगा 1 और M2 आ जाएगा 3। बाकी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो क्यू है, अब क्यू से इधर पार्ट कितने हैं? 2 पार्ट। और क्यू से इधर पार्ट कितने हैं? 1। तो क्यू किस रेशो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। तो जब हम क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो क्यू डिवाइड इन दी रेशो 2:1। तो इसके लिए M1 2 मान लेंगे और M2 1 मान लेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो इजीली। ऐसे ही 9th क्वेश्चन देखिए, जैसे 4 इक्वल पार्ट है इस लाइन सेगमेंट के, और इससे इधर 1 पार्ट है और इससे इधर ये 3 पार्ट्स हैं। तो P किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:3 में। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये बात आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक क्वेश्चन को देख पाएं। तो आप इस ट्रिक से इन तीनों क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। और आपको बस ये 9th क्वेश्चन सोल्व करना है, बाकी आपके सभी क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। तो देखिए P डिवाइड, जो P है, P डिवाइड लाइन सेगमेंट इन दी रेशो, ऐसे P से इधर पार्ट कितने हैं? 1 और P से इधर पार्ट कितने हैं? 3। 1 2 3। तो P डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट AB इन दी रेशो 1:3। तो हम P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं ऐसे। तो अब यहाँ M1 की वैल्यू रखेंगे 1 और M2 की वैल्यू रखेंगे 3। ऐसे ही जब ये हम क्यू निकालेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो क्यू के कोऑर्डिनेट देखें और कैसे निकाल लेंगे? जैसे क्यू है, क्यू से इधर पार्ट कितने हैं? 2 और इधर पार्ट कितने हैं? 2। तो क्यू किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:2 में। तो जब 2:2 होगी तो उसको काट कर 1:1 आ जाएगा। तो ये क्यू डिवाइड इन दी रेशो 1:1। तो यहाँ से M1 आएगा 1 और M2 आएगा 1। उसके बाद है देखिए R। तो R किस रेशो में डिवाइड करता है? 3:1 में। तो R डिवाइड इन दी रेशो 3:1। तो R 3:1 में डिवाइड करता है। तो जब हम R के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो M1 की वैल्यू पुट करेंगे 3 और M2 की वैल्यू पुट करेंगे 1। तो इस तरह से आपको ये सिंपल ट्रिक से कि जो है ये 3 क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है, तो आपका टाइम भी बचेगा इसमें और आप अच्छी तरह से इन सम को कर भी पाओगे। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का ये 7.2 का इन 3 क्वेश्चन में से जस्ट 9th क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ। तो अब ये 9th क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट, सेकंड और 9th क्वेश्चन में से जैसे अभी आपको पहले बताया था कि ए कर लेना, तो मैं आपको ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ। जैसे एक बार देख लीजिए इसके स्टेटमेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A-2, 2 एंड B 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करें। तो देखिए जैसे ये 2 पार्ट हो गए। अब जैसे आगे ये P पॉइंट से 1 पार्ट 1, तो ये 4 पार्ट हो गए। तो अब हमें इनके P, Q और R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये देखिए अब इसका सॉल्यूशन, जब हम कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P डिवाइड लाइन सेगमेंट P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio
1:3 में, क्योंकि P से इधर पार्ट कितने हैं देखिए 1 पार्ट, और P से इधर पार्ट है 1, 2 और 3, तो ये 3 पार्ट हो गए। तो P किस रेशो में डिवाइड करेगा 1:3 में, तो इसके लिए M1 आ जाएगा 1 और M2 आ जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए इसके बाद पहले हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, वो होता है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। उसके बाद y आएगा M1y2 प्लस M2y1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो अब ये सभी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जब यहाँ से जो ये कमजोर स्टूडेंट्स हैं वो इसको ध्यान से देख लें। जैसे ये ए बी, जो ये पहले भी 7.1 करवाई है मैंने, उसमें मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जैसे ये x1 y1, ये x2 y2, तो यहाँ से x1 कितना आ गया -2, y1 आ गया 2 और x2 आ गया है 2 और y2 है 8। तो हमें अब x निकालना है, तो ये आएगा M1 कितना है 1 और x2। अब ये देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे के बच्चे गलती कर देते हैं, अगर इसमें माइनस का साइन आ गया तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। वो ब्रैकेट लगाओ इसके बजाय, ब्रैकेट में आप कंफ्यूज नहीं होगे। ब्रैकेट का मीनिंग भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो x2 की वैल्यू है 2, उसके बाद है M2 है 3 और x1 की वैल्यू है -2। अब यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं 3 और -2, तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 करना है। मल्टीप्लाई की जगह आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, और डिवाइड में है M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू है 1 और M2 की वैल्यू है 3। तो ये x आ गया यहाँ से 2 - 6/4, तो x आ गया -4/4, तो x यहाँ से आ गया -1। उसके बाद हमें निकालना है ये, जैसे हम इसका निकाल रहे हैं p के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से जब हम y निकालेंगे तो y का फॉर्मूला है ये M1y2 और M2y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो M1 की वैल्यू पुट की हमने 1 और y2 की वैल्यू पुट की 8। ऐसे ही M2 की वैल्यू पुट की ये 3 है और y1 की वैल्यू है 2 और डिवाइड में है 1 + 3। तो y आ गया यहाँ से 1 × 8 + 3 = 6, तो 8 + 6 14/4। तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया y = आ गया 7/2। तो जो p के कोऑर्डिनेट आए वो आएंगे -1 7/2। तो ये आगे हमारे p के कोऑर्डिनेट। अब हम निकालेंगे क्यू के कोऑर्डिनेट। देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ईजी है। क्यू क्या है, जो ये लाइन सेगमेंट ए बी है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में है। तो या तो हम इसको ऐसे कर लेंगे कि क्यू डिवाइड या क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दो तरीके से निकाल सकते हैं। या क्यू डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन दी रेशो 1:1, क्योंकि 2 पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है, तो 2:2। तो 2/2 ये 1 भी हो सकता है, तो 1:1 भी कर सकते हैं। या M1 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू 2, या M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 1, ऐसे भी लगा सकते हैं। बट ये शॉर्ट फार्मूला ये है इसका, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2 और /2। तो ऐसे यहाँ से क्यू के कोऑर्डिनेट देखे क्या आ जाएंगे, x1 की जगह क्या है -2, x2 की जगह क्या है 2, तो -2 + 2 और /2, कोमा y1 + y2 2 + 8/2। तो यहाँ से देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे,
-2 + 2 हो जाएगा 0 और 0/2 0 पॉइंट समथिंग होता है 0। इसके बाद 8 + 2 आ गया 10/2 5। तो ये आ गए क्यू के कोऑर्डिनेट। अब हमें निकालने हैं आर के कोऑर्डिनेट। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ यहाँ। तो आर के कोऑर्डिनेट देखिए, आर डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो आर 3:1 में डिवाइड करते हैं, 3:1। तो यहाँ से m1 कितना आएगा 3 और m2 आएगा 1। तो उसके बाद देखिए हम इसके x निकाल लेंगे, सेम ये फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, और x1 y1 x2 y2 हमारे पास है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 की वैल्यू है 3 और मल्टीप्लाई में x2 है 2 प्लस जो m2 है वो कितना है 1 और x1 है -2 और डिवाइड में आ गया 3 + 1। तो यहाँ से x आएगा 3 × 6 6 - 2 4/4। तो x आ गया 4/4, ये आ गया x = आ गया 1। ऐसे यहाँ से हम y निकाल लेंगे। तो y आएगा m1 y2 + m2 y1। तो देखिए y जब निकालेंगे तो ये आएगा m1 y2। अब m1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 8। तो 3 और मल्टीप्लाई में 8 और प्लस m2 है 1 और y1 है इसमें +2 और डिवाइड में आ गया m1 + m2। तो 1 + 3। तो y आएगा यहाँ से 3 8 जा 24 और 24 2 × 1 2 बाई में 4। तो y आ जाएगा यहाँ से 26/4। तो y आएगा 13/2। तो यहाँ से ये जो r है, r के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 1, 13/2। तो यहाँ से ये p के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 7/2 और q के कोऑर्डिनेट आ गए 0.5 और r के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 13/2। तो ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें जस्ट आप 9th क्वेश्चन को ही कंप्लीट मत मानना, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट मान लेना।